उसकी पत्नी गौरवमती, जिसे सबने बांस कहकर ठुकरा दिया, वो चुपचाप अपना सब कुछ छोड़कर चली गई, सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति एक सुखी जीवन जी सके। लेकिन वो औरत सच में बाज नहीं थी, उसके साथ धोखा हुआ था। वही पति, एक सीधा अनपढ़ किसान जिसने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर जीवन ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वो दूसरी शादी के मंडप तक पहुंच गया, और तभी उसकी पहली पत्नी लौट आई। उसकी वापसी ने सिर्फ एक शादी नहीं रोकी, बल्कि एक सच्चे प्रेम, विश्वास, रिश्ते की असली ताकत दिखा दी। यह कहानी है उस क्षण की जब एक त्याग करने वाली औरत फिर से लौटी, और उसके लौटने से सब कुछ बदल गया। पति का दिल, सास की सोच और पूरा समाज। आखिर क्या हुआ जब सच्चाई सामने आई? क्यों पहली पत्नी सच में घर से चली गई थी, और कैसे उसकी वापसी ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था? जानने के लिए सुनिए रुक्मिणी की वापसी। जब पहली पत्नी लौटी, उससे पहले अगर आपने वीडियो का लाइक नहीं किया हो और तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं हम कहानी की ओर। दोस्तों, गांव का नाम था खेजूरी। वहां की मिट्टी लाल थी, मगर लोगों का दिल उससे भी ज्यादा साफ और सुथरा था। उसी गांव में रहता था एक अनपढ़ किसान, नाम था राम सिंह। देखने में मजबूत, मेहनती, मगर शब्दों से अनजान। उससे अक्षर नहीं आते थे, पर भावनाएं बहुत अच्छे से समझता था। वह खेतों में पसीना बहाता था और मन में सपना पालता था, एक ऐसा घर जहाँ प्यार हो, अपनापन हो, और कोई उसका इंतजार करे। बचपन से ही बाप का साया उठ गया था। माँ ने जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया, स्कूल भेजा भी, लेकिन किताबों से दोस्ती नहीं हो पाई। राम सिंह के हाथों में कुदाल थी, वह दिमाग से सिर्फ एक बात, अपना खेत संभालो, माँ को आराम दो। जब उम्र 25 पार हुई तो माँ को चिंता सताने लगी। अब इसे बहू लाकर दूं, नहीं तो ये सारा जीवन अकेला रह जाएगा। रिश्ते बहुत देखे गए, लेकिन गांव में जब कहते अनपढ़ हैं, इसके साथ अपनी पढ़ी लिखी बेटी को कैसे ब्याऊं? एक दिन पास के गांव में एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था गौरवती। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बुद्धिमान थी। उसकी माँ ने कहा, लड़का सीधा साधा है, कमाता भी है, कोई बुरी आदत भी नहीं, बेटी सुखी रहेगी। शादी तय हो गई। ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ। एक हल्की सी बारात गई, खेतों की हरियाली के बीच। जब गौरवमती पहली बार राम सिंह के घर आई, तो उसके पैरों की महावर से वो कच्ची जमीन भी मुस्कुरा गई। शादी के बाद गौरवमती ने घर को संभाल लिया। वो दिन भर चूल्हे की खिचड़ी पकाती और राम सिंह के लिए ताजा मटरी बनाती, और शाम को जब राम सिंह थका रहा था, तो उसके लिए तांबे के लोटे में पानी रखती, पैर दबाती। दोनों की जिंदगी शांत थी, सरल थी, लेकिन एक चीज अधूरी थी, बच्चा नहीं था। 2 साल बीत गए। एक बार गौरवमती को लगा कि शायद वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसकी उम्मीद टूटी। गांव वालों की आंखों में सवाल और महिलाओं की जुबान पर ताना आ गया, बहू बांझ है क्या? अब तक कुछ नहीं हुआ। राम सिंह चुप था, पर अंदर ही अंदर टूटने लगा। मां ने कहना शुरू किया, जब दूसरी शादी कर लो, खानदान को आगे कौन बढ़ाएगा? राम सिंह ने इनकार कर दिया, लेकिन दबाव बढ़ गया। मां ने खाना छोड़ दिया। घर में बात बात पर बहू को दोष मिलने लगा। एक रात गौरवमती खुद बोली, मैं चली जाती हूँ, शायद मेरी वजह से तू दुखी है, मैं नहीं रहूंगी तो सब कुछ रहेंगे। राम सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, ऐसी बात मत कर। पर गौरवमती ने एक दिन सुबह सुबह अपने पुराने कपड़ों की एक पोटली बांधी, मंदिर में जाकर माथा टेका और चुपचाप घर से चली गई, बिना कुछ बताए। गौरवमती उस दिन सुबह सुबह चली गई थी। गांव से दूर एक छोटे कस्बे के मंदिर में रहने लगी। वहां के पुजारी ने उसे एक कमरा दे दिया और मंदिर के फूल माला सजाने का काम दे दिया। बदले में उसे 2 वक्त की रोटी मिलने लगी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी वो अक्सर सोचती, क्या मेरी किस्मत में कभी परिवार नहीं था? क्या मैं सच में अब सुकून हूँ? दूसरी तरफ राम सिंह को जब गौरवमती के जाने के बाद पता चली, तो कुछ देर के लिए उसका शरीर सुन्न पड़ गया। माँ कहती रही, अच्छा हुआ चली गई, अब दूसरी शादी कर। गांव वाले ताने मारते, बहू भाग गई क्या? राम सिंह हर सवाल से बचता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता गया। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन गांव के जमींदार ने अपनी रिश्तेदारी से लड़की का प्रस्ताव भेजा। नाम था सावित्री। शहर में पढ़ी थी, सुंदर थी, चालाक भी थी। उसकी माँ ने साफ कहा, दूल्हा अनपढ़ है, लेकिन घर है, जमीन है, और बेटी ब्याह देंगी। राम सिंह चुप था। उसने हाँ नहीं की, ना भी नहीं की। उसकी माँ ने खुद ही रिश्ता पक्का कर दिया। तिथि निकाली गई, शहनाई बजी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। राम सिंह चुपचाप देखता रहा, जैसे उसके जीवन की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा हो। मन में बस गौरवती की छवि बार बार आती,
जब वो चूल्हे पर रोटी बेलती, जब वो रात को उसके पाँव दबाती, जब वो उसकी आँखों को देखे बिना उसके मन का हाल जान लेती थी। शादी वाले दिन मंडप सजा था, गाँव के सब लोग जुटे थे। हलवाई पूड़ी तल रहा था। राम सिंह सफेद धोती कुर्ते में बैठा था, मगर चेहरा बेरंग था। उसकी वक्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी गौरवमती के कानों में किसी औरत की बात पड़ी। आज खेजूरी गांव में राम सिंह की शादी है। पहली बीवी तो भाग गई थी ना, अब इस बार वो सुंदर पढ़ी लिखी लड़की लाया है। वो जैसे पत्थर बन गई, उसका हाथ कांप गया। वो उठी और बिना कुछ सोचे, बिना किसी से बोले बस चल पड़ी उसी गांव की ओर जिसे उसने छोड़ दिया था। जब वो पहुंची तो मंडप सजा था, बारात तैयार थी। वह दूर खड़ी थी, मगर दिल में हिम्मत थी। वो धीमे कदमों से बढ़ी। लोग उसे देखकर सहमे गए। अरे वो राम सिंह की पहली बीवी है। राम सिंह की माँ ने उसे देखा और चिल्लाई, अब क्यों आई हैं? जब चाहिए था तो भाग गई थी। गौरवमती कुछ नहीं बोली, सिर्फ राम सिंह की आंखों में देखती रही। राम सिंह उठकर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस धीरे से आगे आया और गौरवमती के पास जाकर बोला, क्यों छोड़ दिया था? गौरवमती बोली, इसलिए ताकि तू खुश रह सके, ताकि तुझे वो मिल सके जो मैं नहीं दे पाई। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, सावित्री सावित्री की। वो बोली, मैं शादी के लिए आई थी, सौदा करने नहीं। जिस आदमी की आंखों में किसी और का प्यार हो, मैं उससे रिश्ता जोड़ना मुझे मंजूर नहीं। वो पायल खोलकर चली गई, शांति से, गरिमा से। गांव में खलबली मच गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि सावित्री ने शादी तोड़ दी, मगर राम सिंह को फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप गौरवमती को लेकर अपने घर लौटा। रात को पहली बार गौरवमती ने हाथ पकड़कर कहा, अब मुझसे सच सुन ले। राम सिंह ने चौंक कर देखा। गौरवमती बोली, मैं बाज नहीं थी। वो काढ़ा जो माँ ने मुझे दिया था, वो गर्भ रोकने वाला था। उन्होंने मुझे छिपा कर वो दिया ताकि मुझे बदनाम कर सके और तू दूसरी शादी कर ले। राम सिंह के पांव तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। गौरवमती ने अपने शादी के पल्लू में एक लिफाफा निकाला, अस्पताल की ओर रिपोर्ट दी थी। उसमें लिखा था, गर्भधारण की क्षमता सामान्य है। राम सिंह फुट फुट कर रो पड़ा। गौरवमती फिर से घर की बहू बन गई, मगर इस बार सब कुछ बदल गया था। राम सिंह ने माँ से कहा, अब से घर में अगर कोई मेरी पत्नी को एक भी ताना देगा तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा। माँ को पछतावा हुआ। उन्होंने बहू से माफी मांगी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गौरवमती की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, ये माँ बनने वाली है। पूरा घर रो पड़ा। इस बार खुशी के आंसू थे। जब बच्चा हुआ तो राम सिंह ने उसका नाम रखा विश्वास, क्योंकि जो खो गया वो फिर से वापस आ गया था। राम सिंह अब भी अनपढ़ था, पर अब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता, उसके साथ किताबें खरीदने जाता। गौरवमती कपरेल वाले गांव के आंगन में तुलसी के पास बैठकर उसकी कॉपी किताबें देखती। शाम को तीनों मिलकर चूल्हे के पास बैठते, वही खाना, वही हंसी। मगर अब जो जुड़ा था वो था पक्का, टूटा हुआ नहीं। एक बार टूटा था रिश्ता, मगर लौट कर आया। और इस